जहांगीर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा, अपने गुर्गों से कोडवर्ड में करता था बात। यूपी एटीएस के पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद। अवैध मदरसों की फंडिंग की भी जांच जारी। पैसों का लालच देकर घरेलू नौकर का धर्मांतरण करना चाहता था जहांगीर बाबा। धर्मांतरण नहीं करने पर दी जान से मारने की धमकी। नौकर संचित ने बाबा के कारनामों को खुलासा किया। जहांगीर बाबा के टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी में करा रहा था धर्मांतरण। बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाने की थी तैयारी। लव जिहाद के लिए उकसाता था जहांगीर बाबा। मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों को फंसाता था। शीजर ए तैयबा खिताब का करता था इस्तेमाल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान। जहांगीर के पास था दरगाह का कवर, हवाला का पैसा दरगाह के जरिए खपाता था। जहांगीर बाबा पर योगी का बड़ा बयान। बलरामपुर में धर्मांतरण की हुई साजिश, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कैसे धर्मांतरण करना है, इसमें रेट तय किए थे। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। देश के 51,000 युवाओं को नौकरी की सौगात। रोजगार मेला के तहत पीएम मोदी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा नई यात्रा के लिए युवाओं को बधाई। पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की गूंज। पीएम मोदी ने कहा भारत के पास डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी, युवा सामर्थ्य, उज्जवल भविष्य की पूंजी। पीएम मोदी ने कहा मोबाइल सेक्टर का तेजी से हुआ विकास, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर देश। पीएम मोदी ने कहा मेक इन इंडिया की पूरी दुनिया में गूंज, गांव में महिलाओं को मिल रहा रोजगार। सीएम की कुर्सी को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का फिर से झलका दर्द। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोले कुर्सी मिलना मुश्किल, जब मिले तो बैठ जाना ही समझदारी, वापस मिलना मुश्किल। अहमदाबाद विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की। बताया हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुए, दोनों इंजन में फ्यूल ले जाना बंद हुआ। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद प्लेन क्रैश हुआ। एआईबी के मुताबिक जांच के इस चरण में बोइंग प्लेइंग ऑपरेटर्स के खिलाफ किसी एक्शन की बात नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन टीम स्टेक होल्डर्स से मांगे गए बाकी सबूतों की जांच करेगी। दिल्ली के वेलकम इलाके में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 2 लोगों की मौत। मलबे से लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। एनडीआरएफ और दमकल की गाड़ियों पर मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम जारी। हादसे पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जताया दुख। कहा रेस्क्यू में हो रही दिक्कत, पिछली सरकारें ऐसे हादसे की जिम्मेदारी। राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़। पूर्व कोच और राधिका की चैट आई सामने। घर से दूर जाने की बात की थी। कोर्ट से चैट में घर पर पाबंदी लगाने का भी जिक्र किया। राधिका ने विदेश जाने की जताई थी इच्छा। राधिका मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज। आरोपी पिता दीपक से पूछताछ में कई खुलासे हुए। लोगों के ताने से परेशान था दीपक। राधिका को कई बार एकेडमी बंद करने के लिए कहा था। आरोपी दीपक पिछले 15 दिन से सोया नहीं था, घर में बेचैन घूमता था। पिता की काउंसलिंग भी करती थी राधिका ने पिता के दबाव में अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। राधिका ने पिता को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बीती रात सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। पटना साइबर क्राइम ब्रांच में केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के रानी तालाब इलाके में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। पश्चिम बंगाल फिर शर्मसार, आईआईएम कलकत्ता के छात्रावास में छात्रा से रेप, पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के विजयपुर में कैनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस का एक्शन, 15 आरोपियों को किया अरेस्ट। पूर्व ब्रांच मैनेजर निकला मास्टरमाइंड, 53 करोड़ से ज्यादा हुई थी डकैती। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश और तैयारी। पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में सीसीटीवी लगाने का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस के आदेश कम से कम 90 दिनों का रिकॉर्ड रहना चाहिए सुरक्षित। पुलिस के मांगने पर देनी होगी रिकॉर्डिंग की कॉपी। बिजनौर में दबंगों की गुंडागर्दी, नौकरी से लौट रहे युवक पर सरेराह हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने गाड़ी में बंधक बनाकर मारपीट की, जमकर चले लात घूसे और बेल्ट। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश कालिया घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद। कालिया पर 50 से ज्यादा केस दर्ज। कुछ दिन पहले महिला से लूटी थी चेन। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर संभल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ड्रोन से भी निगरानी। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बहे 3 कांवड़िए, एसडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। 3 दिनों में 15 लोगों को किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश, मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। मध्य प्रदेश के सिद्धि में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घरों में बारिश का पानी घुसा। रहवासियों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
मध्य प्रदेश के रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में भरा पानी, नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। लखनऊ में श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा निकाली गई, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, भस्म आरती में शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज काल के 12 किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की।